आज के मुख्य समाचार। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में ज़बरदस्त तरीके से की जा रही है हिजबुल्लाह के द्वारा अटैक, जिसमें इजराइल पर बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सभी मुस्लिम देश व यूक्रेन, फ्रांस व जापान अन्य देशों ने लगाई इजराइल पर गुहार। कहा जा रहा है कि इस युद्ध को रोके जाने पर बड़ी चर्चा और बड़ी बैठकें होने की संभावना है। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल के द्वारा किया जा रहा है ज़बरदस्त तरीके से अटैक, जिसमें हवाई हमले में ज़बरदस्त गोलीबारी की गई और जिसमें फिलिस्तीन में हमास के कुछ नागरिकों की मौत हो गई और जिसमें बताया जा रहा है कि इस मौत का बदले के साथ साथ हमास के लड़ाकों ने भी एक भीषण अटैक किया, जिसमें आईडीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि हूती व हिजबुल्लाह व अन्य हमास के लड़ाकों को रोका जाना मुश्किल है और उनका कहना है कि इजराइल और सभी लड़ाकों को इकट्ठा कर अपनी एक रणनीति के तहत इस जंग को रोका जा सकता है। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। मुस्लिम देशों ने व अन्य देशों ने बढ़ाए कदम। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। WHO के द्वारा एक रिपोर्ट में जारी की गई है बात। कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा उनका कहना है कि हमास में ज़बरदस्त तरीके से लोग मारे जा रहे हैं और भोजन और पानी की वजह से अन्य आपूर्ति भी ठप हो चुकी है और उनका कहना है कि जान जोखिम में डाल रहे वह लोग और गाजा पट्टी और इजराइल के हमले से भूख से तड़प कर मर रहे हैं लोग। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल के किया गया एक सैन्य अभियान और इसमें नैतिक मूल्यों का किया गया उल्लंघन। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। ब्राज़ील ने 100 से अधिक फिलिस्तीनी सहायता पहुंचाने के लिए आगे बढ़ाए कदम। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। जॉर्डन ने एक सैन्य सहायता के साथ एक फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए बढ़ाए कदम। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। भारत ने भी कड़ी निंदा की है इजराइल में किए जा रहे हैं और हमास के द्वारा किए जा रहे इस हमले को लेकर बड़ी ही निंदा व्यक्त की है। भारत का कहना है कि यह कदम सिर्फ और सिर्फ एक नरसंहार के तरीके से किया जा रहा है। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अन्य देशों ने युद्ध को रोकने पर लगाई गुहार और कहा है कि यह युद्ध सिर्फ और सिर्फ एक तृतीय विश्व युद्ध की निशानी व्यक्त कर रहा है। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। उत्तर प्रदेश में एक चुनाव का परचम लहर चुका है और चुनाव के आगे बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। चुनाव आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है कि चुनाव बढ़ सकते हैं आगे, 1-2 महीने की हो सकती है देरी। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा है कि सांसदों और विधायक के मामले में ऐसा नहीं होता कि अधिकार का हनन होता है। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी में अब की बार संभावना बताई जा रही है 400 के पार और अन्य सभी पार्टियों और मुख्य दलों ने भी लगाई गुहार। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। कांग्रेस और सपा ने उत्तर प्रदेश में लहराया अपने सभी विधायकों का परचम और सभी राज्य से एक चुनाव की रणनीति की घोषणा की गई। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर है। लोकसभा में अब की बार 400 पार का एक मुद्दा बताया गया। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए MP की घोषणा और हर जिले से हो गए एक नई MP का निष्कर्ष। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। चुनाव का परचम लहर चुका है और पूरे विश्व भारत में एक भारत की चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा होगी। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है सभी मान्य विधायक और मंत्रीगणों के द्वारा जबरदस्त प्रचार और जिसमें मिशन की पहली शक्ति झलक देखने को मिल सकती है और पहली लिस्ट में संभावित नाम जारी किए गए हैं, जो कि सभी राज्यों से और सभी जिलों से एक अलग नाम है, जो हम आपके बारे में संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज और रामवीर सिंह बिधूड़ी से और दक्षिण दिल्ली से और प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक दिल्ली से और प्रवेश शर्मा पश्चिम दिल्ली से और स्मृति ईरानी जो है कवाड़ी से बताई गई। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। हर राज्य और हर जिले से MPओ की घोषणा की जा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई पहली लिस्ट जारी और जिसमें राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा है कि अब की बार कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर संपूर्ण कदम उठाएगी और वहीं पर एक सपा पार्टी के अध्यक्ष
अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराया और गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरने के मुद्दा एक सामने आ सकता है। आज की मुख्य ताजा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। 195 सीटें, 4 भोजपुरी स्टार शामिल हुए, जिसमें रवि किशन गोरखपुर से और मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से और दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से और पवन सिंह आसनसोल, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हो चुकी है और इनके खिलाफ अन्य पार्टी भी उतरेगी। मिशन शक्ति के इस दौर में 400 पार के लिए उम्मीदवारों का किया गया एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जबरदस्त ऐलान और बीजेपी की जीतने की पूरी संभावना बताई जा रही है अब की बार, क्योंकि एक नेता सपा के सभी पार्टियों के नेता जैसे कि जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उनकी वोट बैंक भी बीजेपी को ही एक निर्णय तय कर सकती है। यूपी के लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टोनी को टिकट दिया गया और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से संजीव बालियान को टिकट दिया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि एक ज़बरदस्त तरीके से चुनाव की भिड़ंत देखने को मिल सकती है अन्य पार्टी के द्वारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी गठबंधन एक हो चुके हैं, जैसे कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन और अन्य पार्टी को भी गठबंधन होने की संभावना बताई जा रही है। आज की मुख्य ताजा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच इस युद्ध में मालाबार वाहक रूबी माल लाल सागर में डूब गया है, जिसमें सरकार के द्वारा हूथियों के संगठन का हाथ बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने इस घटना को अंजाम दिया और विदेशी मालवाहक से आ रहे साजो सामान को समुद्र में डुबा दिया गया है हूथियों विद्रोहियों के द्वारा, और इस बात को लेकर ज़बरदस्त तरीके से अटैक किया जा चुका है हूथियों के द्वारा जहाज पर, जिसमें सभी साजो सामान को लूट लिया गया है। वह अन्य जान भी जा सकती है। इस घटना को लेकर आगे पूरी प्रक्रिया पर बात करेंगे। हर पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हर पल हर मिनट की खबर आपको मिलती रहेगी। आज की मुख्य ताजा जबरदस्त अपडेट निकल कर आई है। मालवाहक रूबी माल लाल सागर में डूब गया है, जिसमें सरकार के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें यमन हूथियों के द्वारा एक संगठन में जबरदस्त तरीके से जहाज को डुबा दिया गया और घात लगाकर मिसाइल से किया गया अटैक, जिसमें कई जहाज में नागरिक सवार थे और उनकी मौत होने की संभावना बताई जा रही है। आज की मुख्य ताजा बड़ी अपडेट निकल कर आई। इजराइल और हमास की इस जंग के बीच भीषण रूप ले चुके हैं, क्योंकि इजराइल हवाई हमलों के द्वारा कई नागरिक भी मारे जा चुके हैं, जिसमें नागरिकों की मौत की संभावना आज लगभग 100 से अधिक हो चुकी है और सभी फिलिस्तीनी नागरिक के द्वारा और हमास के लड़ाकों के द्वारा किया जा रहा है प्रदर्शन, और इस जंग को रोकने के लिए अन्य देशों ने भी लगाई गुहार, जैसे कि जॉर्डन, अम्मान, फ्रांस व ब्रिटेन व सऊदी अरब की सभी अरब कंट्रियां शामिल हो चुकी है और इस युद्ध को रोकने के लिए इजराइल पर बनाए रहे हैं दबाव, क्योंकि मानहानि और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों का हनन हो रहा है और सभी लोग मारे जा रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बताया जा रहा है कि हमास में लोग भूखे मर रहे हैं और उनके भूखे मरने का कारण सिर्फ और सिर्फ यह एक युद्ध हो सकता है।